हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? ठीक है ना? चलिए हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 7 की व्याकरण बोध हिंदी ग्रामर की ये बुक है क्लास 7 की। ठीक है, भाग 7 व्याकरण बोध जो लिखा है ना वो आपकी हिंदी ग्रामर की बुक है क्लास 7 की। चलिए हम क्या पढ़ लिए थे? स्वर पढ़े थे हम, वर्ण विचार में वर्णमाला पढ़े थे, वर्ण पढ़े थे, है ना। वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की मूल ध्वनि क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, स्वर की परिभाषा, स्वर के भेद, व्यंजन और व्यंजन के भेद जो है हम पढ़ चुके हैं। और अब हम क्या पढ़ेंगे आगे? हमको पढ़ना है वर्णों का उच्चारण स्थान। ठीक है, उच्चारण स्थानों के आधार पर व्यंजनों को 9 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसको अग्रलिखित तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट पेज में जो है इसका उसको तालिका बना के बताया गया है कि इसको 9 भागों में वर्गीकृत किया गया है, वो कैसा है। ठीक है, उच्चारण स्थानों के आधार पर व्यंजनों को जो है कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 9 वर्गों में विभाजित किया गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से वर्गों में विभाजित किया गया है। उच्चारण स्थान जो है क्या क्या है? कंठ किसको बोलते हैं? गले को बोलते हैं। तालु जीभ के जो इसमें रहता है ना उसको तालु बोलते हैं। मूर्धा मुख की छत। दांत आप सब जानते हैं। ओष्ठ ओठ को कहा जाता है। कंठ और तालु गले और तालु से। कंठ और ओष्ठ गले और ओठ से। दांत और ओष्ठ दांत और ओठ को मिला के। और मुख और नासिका मुख और नासिका। ठीक है, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण स्थान के अनुसार वर्णों के नाम। ठीक है, आपको ये सब दिख रहा है। उच्चारण का स्थान क्या है, स्वर वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है और स्थान के अनुसार वर्णों के नाम क्या है। ठीक, स्वर वर्ण गले से कौन से स्वर वर्ण निकलते हैं? अ आ। व्यंजन वर्ण क ख ग घ अंग ह और विसर्ग। ठीक है, अह ऐसे बोलते हैं ना। ये कहाँ से निकलता है? कंठ से निकलता है। तालु से क्या क्या निकलते हैं? ई और ई स्वर वर्ण। व्यंजन वर्ण में च छ ज झ य और स। ये किसमें से निकलते हैं? तालव्य तालु से निकलते हैं। च छ ज झ य ये सब क्यों है? तालव्य से निकलते हैं। ठीक है, मूर्धा इसको क्या तालव्य बोला जाएगा इसको। ठीक है, ये कौन सा उसमें कौन सा वर्ण में जाएगा? तालव्य में जाएगा, क्योंकि ये सब जो है किसमें? तालु से बोला जाता है। ओके, और स्वर वर्ण में इसमें दिया है जैसे री। व्यंजन वर्ण में क्या क्या दिया है? ट ठ ड ढ ड़ र श और वही पेड़ का अड़ा और पढ़ाई का अढ़ा। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इसका वर्ण का नाम क्या देंगे? मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धा मुख की छत से इसको उच्चारण इसका स्थान होता है मूर्धा मुख की छत से, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मूर्धन्य बोलेंगे। व्यंजन वर्ण में जो है त थ द ध न ल और स, ये जो है दांत से इनका उच्चारण स्थान होता है और इसलिए इनको क्या बोला जाएगा? दंत्य। उ और उ। ठीक, ये स्वर वर्ण में ओष्ठ से निकलते हैं। उसी तरह प फ ब भ म जो है व्यंजन वर्ण है वो जो है क्या निकलते हैं? ओठ से निकलते हैं, इसलिए ओष्ठ बोला जाता है इसको। ठीक है, कंठ और तालु से आपके क्या निकलते हैं? ए और ए। ठीक, इसको कंठ तालव्य बोला जाएगा। ठीक, कंठ और ओष्ठ से जो निकलते हैं ओ और अ उसको कंठोष्ठ्य। दांत और ओष्ठ से निकलेगा व, इसको दंतोष्ठ्य। मुख और नासिका से अनुस्वार निकलता है उसको क्या बोलेंगे? नासिक्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्ण संयोग। वर्णों के परस्पर सहयोग को जो है वर्ण सहयोग कहते हैं। वर्ण सहयोग किसको बोलते हैं? वर्णों के परस्पर सहयोग को जो है वर्ण सहयोग कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, व्यंजन और स्वर का योग होता है और व्यंजन और व्यंजन का योग होता है। ठीक है, व्यंजन और स्वर का सहयोग को पढ़ते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि स्वर के सहयोग के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, किंतु इसे लिखना संभव है। स्वर के सहयोग के बिना लिखे व्यंजन को हलंत कहते हैं। ठीक है, क में अगर नीचे तिरछी लाइन लगा दिया जाए, है ना, हलंत लगा दिया जाए उसमें, तो उसको लिखा जा सकता है क को, लेकिन बोला नहीं जा सकता है। ठीक है, बोल रहा है कि हम तो जानते हैं पहले से कि स्वर को बिना व्यंजन के उच्चारण के व्यंजन को बिना स्वर के उच्चारण करना संभव नहीं है।
व्यंजन का उच्चारण जो है स्वर के सहयोग से ही होता है, ठीक है। उसके बिना वो संभव नहीं है, किंतु इसे लिखना संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, लेकिन इसको पढ़ नहीं सकते हैं। इसको क तभी पढ़ा जाएगा जब ये हलंत नहीं रहेगा, तभी ये हम इसको क पढ़ सकते हैं, है ना। क कैसे रहेगा तो पढ़ेंगे, क अगर ऐसा रहा तो हम इसको क पढ़ेंगे, लेकिन ये हलंत है, इसका मतलब ये आधा है, तो आधे को हम कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ सकते। इसमें हम आ को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, क। क्री और ऊ को मिलाएंगे तो क और ऊ को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा कू बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये आधा क है, इसमें ऊ को मिलाएंगे तो ये बड़ा ऊ बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये कू हो जाएगा। इसी तरीके आधा क और ए को मिलाएंगे तो के, आधा क और ओ को मिलाएंगे तो को बनेगा, ठीक है। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। आधा म और अ को मिलाएंगे तो म होगा, आधा म और ऊ को मिलाएंगे तो मुँह होगा, आधा म और ए को मिलाएंगे तो में, और आधा म और ओ को मिलाएंगे तो मौ, ठीक है। म और ओ को मिलाएंगे तो मो, और म और औ को मिलाएंगे तो औ। ओके। सेकेंड, व्यंजन और व्यंजन का सहयोग। यह दो प्रकार का होता है, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन, ठीक। संयुक्त व्यंजन में क्या बोल रहा है, दो भिन्न प्रकार के व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। इसी परिवर्तित रूप को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे त और र को मिलाते हैं तो बनता है त्र, द और य को मिलाते हैं तो बनता है द्य, आधा श और आधा र को मिलाते हैं तो बनता है श, ठीक है। संयुक्त तरह के तीन रूप प्रचलित हैं। एक आपका ऊपर में ये लगता है, और आपका ग्र जो बोलते हैं उसमें जो लगेगा ना, उसको बोलते हैं। ये जो मात्रा आपको दिखा रहा है, संयुक्त तरह तीन रूप में प्रचलित होते हैं, ये बता रहा है। ये मात्रा कहाँ लगता है मैं आपको इधर नेक्स्ट में पढ़ के बताती हूँ, ठीक है। जब र व्यंजन किसी पूर्ण व्यंजन से मिलता है तो उसका रूप ऐसा हो जाता है, ठीक है, और वह अपने साथ जुड़ने वाले अगले वर्ण के ऊपर लगता है। जैसे आधा र और क को मिलाएंगे तो उसको हम कैसे करेंगे पढ़ने के लिए, यहाँ पे लिखा है जैसे क और क, उसके ऊपर हम रारेफ लगाएंगे, है ना, तो उसको कैसे पढ़ेंगे, कर पढ़ेंगे, क्योंकि ये र और क जो है वो उसमें मिल के ये ऊपर चला गया है, ठीक है, ये ऐसा मात्रा बन गया है। उसी तरह र और आधा र और य को मिलाएंगे तो अब आ ये पढ़ना है, उसके आगे आप आ लिख दिए, और य में जो आधा र और ये है उसका मात्रा को चढ़ाए तो ये क्या हो गया, ये आधा र ये है, ठीक है, और ये आपका जो पहले से है वो है। इसी तरीके से जैसे कर का जो लिखे उसमें भी हमने वैसे ही किया है ना, क और ये का तो था, और ये र को कहाँ किए, ऊपर में डाल दिए, तो ये उसका मात्रा हो गया। जब किसी आधे व्यंजन में पूरा र मिलता है तो उसके दो रूप होते हैं, जैसे ये मात्रा बता रहे हैं, ठीक। अब आधा ग, अब ये है जो आधा ग और र, ठीक। अब इसको हमको ग्राम बनाना है, ग्राम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम, ऐसे लिखाएगा ग आधा र म, क्या हुआ, ये ग्राम हुआ। इसको हमको कैसे लिखना है बोल रहा है, ये मात्रा जो है इसमें चला जाएगा, र जो है, ठीक, और ये, ठीक। उसी तरीके से क्या बना, आधा ट और र, तो ये कैसे हुआ, ये ट्र हो गया, ठीक। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ट्राम। ख देखते हैं नेक्स्ट में, द्वित्व व्यंजन। जब एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे आधा क और पूरा क, ठीक है, आधा त और त मिलता है तो त बनेगा, आधा च और च मिलेगा तो कैसे लिखाया जाएगा, ये ऐसा बनाया गया है, ठीक है। अब हमको लिखना रहता है पक्का, तो हम आधा का पूरा का लिख रहे हैं ना, पक्का, सत्ता, बच्चा, है ना। उसी प्रकार क्या लिखेंगे, जच्चा, ज आधा ज, जच्चा, ठीक, जज्जा, क्या हुआ, जज्जा। इसी में
यानी आपको जब भी एक ही मिलेंगे, ठीक है, व्यंजन, दो व्यंजन जो है आपस में एक ही मिलेंगे। आधा क और क है, आधा त और जैसे त है, और आधा च और च है, इसमें मिल रहा है तो बच्चा बन रहा है। इसके आगे हम लोग स लिख रहे हैं तो ये सत्ता बन रहा है, और इसके आगे प लिखने से पक्का बन रहा है। आधा च और, अगर मैं आपको पूछूं आधा च और च से आप और कोई मुझे एग्जांपल दीजिए तो आप क्या बताएंगे? इसमें आप क लिख सकते हैं, पक्का लिखा है वहाँ पे क्या हो जाएगा? क। तो ये क्या हो जाएगा? कच्चा। क आधा च में आ की मात्रा चा, क्या हो जाएगा? कच्चा। ओके, चलिए। संयोग, दो व्यंजनों के मिलने पर जहाँ द्वित्व नहीं होता वहाँ संयोग होता है। जैसे मैं आपको बताई कि यहाँ पे दो व्यंजन आपस में मिलेंगे, है ना, दो सेम व्यंजन आपस में मिलेंगे, एक जैसे दो व्यंजन, और इसमें सिर्फ दो व्यंजन मिलेंगे। तो व्यंजन जो है हमारे कितने हैं? 33। तो इसमें कोई भी व्यंजन मिल रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है कि इसमें कौन से व्यंजन मिलेंगे, ठीक है। और जो द्वित्व व्यंजन का जो एक और है जिसको द्वित्व व्यंजन कहा जाएगा, उसमें क्या होगा? एक जैसे दो व्यंजन, माने च और च को ही आधा लिखना है और च ही पूरा रहेगा। इसमें क्या है? ग आधा है ना, और इसमें घ है, बग्घी। च आधा है और छ है, त आधा है और थ है, ठीक। तो इसमें क्या लिखेंगे? जैसे आधा ग और घ से क्या बन गया? बग्घी। आधा च और छ से क्या बना? मच्छर। आधा त और थ से क्या बना? जत्था, ठीक है। जैसे आपको बताया गया जच्चा। जच्चा कैसे लिखेंगे आप? ज आधा च चा, जच्चा। तो ये क्या होगा? किस में आएगा? द्वित्व व्यंजन में आएगा, ठीक है। आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पेज में है वर्ण विच्छेद, ठीक है। जब किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग किया जाता है तो उस क्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं, ठीक है। जब दो वर्ण मिलते हैं तो उसके संयोग को वर्ण संयोग कहते हैं, और जब दो वर्ण जो है अलग अलग हो जाते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे हिमालय अगर हमको दिया गया है तो हिमालय किन शब्दों से मिलकर बना हुआ, इसको विच्छेद करिए। तो आधा ह है, फिर उसमें छोटा ई है ना, फिर आधा म है, फिर आ है, आधा ल है, फिर अ है, आधा य है और अ है। ये सब मिलके क्या बने? हिमालय बने, ठीक है। ये क्या बन गया? देहरादून लिखना है तो हम क्या करेंगे? द ए दे हो गया, ह और अ ह हुआ, र और आ रा, द और बड़ा उ रु दू, और न और अ क्या बना? ना, ठीक है। ये देहरादून। आशीर्वाद का भी देखते हैं वैसे। आ आधा स, उसमें बड़ाई की मात्रा है, यहाँ पे र है, व है, फिर आ है, ये रा जो है ऊपर जाके क्या हुआ है? रारेफ हुआ है, ओके। और अ है, तो ये क्या हो गया? आशीर्वाद। कादम्बिनी, कादम्बिनी कैसे लिखेंगे? क आधा का है, फिर आ है, आधा द है, फिर अ है, म है, ब है, उसमें फिर ई की मात्रा किस में है आपका? ब में छोटा ई की मात्रा है तो छोटा ई की मात्रा लिखाएगा, फिर न है और उसमें बड़ा ई की मात्रा है, ओके। तो ये सब करेंगे तो कादम्बिनी का वर्ण विच्छेद करने से हमको ये सब लिखना पड़ेगा। ये वर्ण विच्छेद है और ये इसको मिला दिया ऐसा, तो ये वर्ण संयोग है, ओके। चलिए आज चैप्टर 2 अब हम पूरा पढ़ चुके हैं। हमने इसमें स्वर पढ़ा है ना, व्याकरण बोध क्लास 7 बुक है, हिंदी ग्रामर की बुक है क्लास 7 की। उसमें चैप्टर 2 वर्ण विचार में हमने वर्ण, वर्णमाला, स्वर, स्वर के भेद, व्यंजन, व्यंजन के भेद, है ना, और मात्राएं भी पढ़ी हैं हमने, और मानक अंक, देवनागरी अंक भी पढ़ा है। उसके बाद हम क्या पढ़े हैं? वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़े हैं, ठीक है। उसके अंदर जो दिया गया है वो तालिका हम ये पढ़े हैं। उसके बाद हम वर्ण संयोग पढ़े हैं, है ना। इसके बाद हम क्या पढ़े हैं? वर्ण संयोग पढ़े हैं। और उसके बाद लास्ट हमने क्या पढ़ा? वर्ण विच्छेद पढ़ा।
आई होप आपको ये पूरी बुक समझ में आ गई होगी, पूरी चैप्टर समझ में, सॉरी बुक नहीं, ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप इसको अच्छे से अपने घर पे एक बार रीड करिएगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे एक बार रिंग करके पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।